अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं मकान शॉप के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मकान शॉप एक प्रॉपर्टी पोर्टल है और ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को भी डील कर रहा है। उसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम तर तफसीलात हम वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसमें सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो सोसाइटीज़ में बैठे हुए एजेंट्स हैं जो उसको डील कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू भी हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक बड़े यंग प्रॉपर्टी एजेंट, मैं उनको कहूँगा, प्रॉपर्टी में अच्छा एक नाम है, यंग भी हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ अहमदुर रहमान। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आप माशाल्लाह जिस तरह यंग हैं और प्रॉपर्टी में कैसे आना हुआ और कितना अरसा हो गया? प्रॉपर्टी में बचपन से हम देखते थे, हमारे ख़ानदान में भी फैमिली में भी कि लोग करते आ रहे हैं, तो उसी चीज़ से जो है शौक़ पैदा हुआ, फिर इसको पैशन बनाया। तो ये चीज़ जो देखी थी कि आगे जो ट्रेंड है, आगे फ्यूचर में एक इसका अच्छा ब्राइट फ्यूचर है प्रॉपर्टी में, तो ये चीज़ें देख के जो है प्रॉपर्टी में आए हैं। और 2013 से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी में मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो सर जो जिस तरह के आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और सोसाइटीज़ को डील कर रहे हैं, एक तो किस किस सोसाइटी पे आप काम कर रहे हैं, दूसरा आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो ज़रा बताइएगा। मैं जो है बहरिया टाउन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके अलावा हम गुलबर्ग ग्रीन्स में काम करते हैं, सिर्फ हाई राइज प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है। उसके अलावा पार्क व्यू सिटी में हम स्पेसिफिक सेक्टर्स पे काम करते हैं। जैसे पहले ओवरसीज ब्लॉक था, वो ख़त्म हुआ, उसके बाद उन्होंने न्यू लॉन्च किया गोल्फ स्टेट, उसके ऊपर हम काम करते हैं। रिसेंटली जो हमारा प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन फेज़ 8 में चल रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने टाइम स्क्वायर के नाम से। तो ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर्स की हाई राइज वो बिल्डिंग है, और एवेन्यू 5 इंटरनेशनल का वो प्रोजेक्ट जी, है। जो आपकी कंपनी है। जी, जी एवेन्यू जी। 5 हमारी कंपनी है। बेसिकली इसको जो है बिन तारिक ग्रुप ऑफ कंपनीज ओन करते हैं, राइट। और ये इसकी जो है पेरेंट कंपनी है ठीक है। एवेन्यू तो 5। ये जो टाइम स्क्वायर आप बता रहे हैं जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी जो पेमेंट प्लान है जी। और या इंस्टॉलमेंट पे है या कैश टू कैश चल रहा है, किस तरह से है वो देखने वालों के लिए बताइए। ये दोनों सूरत में आप इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर कैश के ऊपर करते हैं तो कैश में हमने एक अपनी पॉलिसी रखी हुई है ठीक है। कि हम आपको जितना आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी हम जी। आपको उसका 1% मंथली रिटर्न देंगे। ठीक है। 3 साल का आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे विद 25% एनुअली अप्रिसिएशन के साथ। ठीक है। 3 साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी अमाउंट वापस ले लें, तो हम रीसेल में आपको उसकी अमाउंट वापस कर देते हैं। ठीक है। और जो आपने उसमें से प्रॉफिट अर्न किया होता है वो ऑलरेडी आप कर चुके होते हैं। ठीक है। और इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी अवेलेबल है विद 25% डाउन पेमेंट। इसके अंदर शॉप्स और ठीक है। स्टूडियो, 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट आप ओन कर सकते हैं। जी ठीक है। तो जिस तरह आपने बताया कि आपको प्रॉपर्टी में काफ़ी एक्सपीरियंस है और फैमिली बैकग्राउंड भी आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में रहा है, जी जी। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहती है कि जो प्रॉपर्टी का फ्यूचर है वो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पिछले 6 माह गुजरे हैं या 1.5 साल गुजरा है, जो कोरोना का टाइम था, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि या रिसर्च भी यही कहती है कि जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है ये बहुत ऊपर गया था। जी जी। तो क्या फ्यूचर में ऐसा आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर इन्वेस्ट करें तो किस सेक्टर में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको लॉस नहीं होता। अगर आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों में की जाती है। मोस्टली हमारे यहाँ पे जो है गोल्ड के अंदर चलती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती है, लेकिन वो एक होती है रिस्क इन्वेस्टमेंट। जी। लेकिन जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट, वो एक तरह से आप कह सकते हैं बिल्कुल सिक्योर होती है। जैसा आपने पूछा कि कौन से सेक्टर में करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा उस जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे आपको पता हो कि मुझे इसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है। आप उस चीज़ को सर्च करेंगे, उसके डेवलपर देखेंगे, किसी प्रोजेक्ट में आप कर रहे हैं, किसी सोसाइटी में कर रहे हैं, किसी भी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इनके डेवलपर्स कौन है, इन्होंने क्या प्रीवियसली जो है डिलीवर किया जी। है, जो इन्होंने टाइम दिया था डिलीवरी के लिए, उस टाइम के ऊपर उन्होंने डिलीवर किया था या नहीं किया था। ये चीज़ें देख के आप किसी भी सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा बहरिया टाउन मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आप विद इन मंथ्स प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप पूछ रहे थे कि
कौन सी सोसाइटीज़ हैं। जी जी। तो पार्क्यू सिटी जो है वो एक फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी है, नो डाउट। तो लेकिन उसमें भी अच्छा टाइम अहमद है। भाई, इसमें ये बताइएगा कि पार्क व्यू सिटी पे मैंने भी वहाँ के जो एजेंट्स हैं, टॉप सेलर भी रहे हैं, अब्दुल वहाब साहब, जी उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था। उसके अलावा सोसाइटी रिव्यू भी मैंने वहाँ पे किया था। जी जी। तो उन दिनों उसका जो एनओसी था उसका इशू नहीं था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उसका एनओसी कैंसिल कर दिया गया। उसकी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो। नहीं देखें, आपको पता है कि कोई भी सोसाइटी जब अपनी पीक पे जाती है, कोई भी सोसाइटी हो या प्रोजेक्ट हो, तो उसके अगेंस्ट भी बहुत से लोग होते हैं जो इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करके इसको अपने ऊपर पर्सनल ले लेते हैं। अब पार्क्यू सिटी का जो गेट नंबर 1 था, जी उसकी जो रोड है उसके ऊपर उन्होंने बनाई हुई है, तो वो सीडीए से उन्होंने परचेज की थी वो ज़मीन। ठीक है। लेकिन सीडीए के जो डॉक्यूमेंट्स में है वो क्लियर है, लेकिन उसको जो है आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली जो है वो पर्सनल लिया गया है, जो है हाई कोर्ट की तरफ से। ठीक है। लेकिन एनओसी का कोई इशू नहीं है। जिन लोगों ने हमारे साथ भी मेरे थ्रू भी इन्वेस्टमेंट की है वो सब खुश हैं, उन्होंने प्रॉफिट अर्न की है। आप भी देखते हैं कि जी उसमें जी। जो है जो उनकी प्राइस रिवाइज होती रहती है हर 3-4 मंथ्स जी के जी, बाद। ऐसे ही बिल्कुल। तो इसके अलावा जैसे आप बहरिया में भी काम कर रहे हैं, जी। बहरिया में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो देखने वाला एक आम बंदा अवेल कर सकता है टाइम स्क्वायर के अलावा? जैसे आप बहरिया में, आपका ऑफिस भी है देखें, तो। बहरिया में जो है हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो है हैं, वो एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हर बंदा नहीं करता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बंदा करता है जो मतलब कि या तो मिडिल क्लास हो, जी। वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए या अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर लूँ। या तो फिर वो बंदा करता है कि जिसको शौक होता है इन चीज़ों का, कि स्मार्ट अपार्टमेंट जिस तरह से आजकल ट्रेंड चल रहा है। जी जी। लेकिन बहरिया के अंदर आप रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं तो बहरिया के काफ़ी सेक्टर्स हैं जो अभी भी जिनके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा रिटर्न है। लेकिन अहमद भाई, अगर हम बात करते हैं बहरिया टाउन की, तो बहरिया टाउन में एक अगर एज अ इन्वेस्टर मैं देखता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है ना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं उस जगह पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे जंप आए। जी एक तो ग्रेजुअली जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होती है, जो ओवरऑल हमारे मुल्क में होती है, जी। जी जिस तरह बजट के बाद भी होती है। और वैसे भी एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि मैं अब लेता हूँ तो वो 4-6 महीने बाद थोड़ी सी अप हो जाएगी, लेकिन उसमें जंप नहीं आता, वो ग्रेजुअली चल रही होती है। जी। जिस तरह हम सीडी सेक्टर की बात करते हैं तो आपको पता है कि 8 करोड़ से स्टार्ट होगा, तो 12-13 करोड़ में आप एक अच्छा घर 12-13-14 मरले का मिल जाएगा। अब बहरिया टाउन अगर हम फेज़ 7 और 8 की बात करते हैं, एक तो इसकी 7 और 8 की डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं, तो वो तो रोड वगैरह सब कुछ बन चुके हैं, लेकिन जो रिहायशी है वो अपने प्लॉट्स को बना के रह नहीं रहा, उस तरह से हमें देखने में नहीं आ रहा। वो उसकी क्या वजह? नहीं, उधर एक्चुअली देखें एक ट्रेंड है हमारा कि जैसे कहते हैं कि हमें जो है वो चस्का पड़ जाता है किसी चीज़ का। तो आप वही चीज़ इसमें कह सकते हैं कि जो पुराने लोग थे उधर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे, जैसे बिल्डर्स हो गए वहाँ पे, वो घर बना के उन्होंने सेल किए या प्लॉट्स उन्होंने लेके आगे मार्जिन उसमें रख के सेल किया। यही शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन अब तो माशाल्लाह से उधर काफ़ी आबादी है। ठीक है। फेज 7-8 के अंदर काफ़ी पॉपुलेशन है। ठीक है। और अभी भी उधर जो न्यूली सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे F2 F3 हो गया, आप 1 साल पीछे चले जाएं, जी जी। वहाँ का सेक्टर जो F2 F3 उसमें कोई घर नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे देख लें 10 से 15 घर जो है बन चुके हैं और अभी भी बन रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर अगर आप देखते हैं बहरिया ऑर्चर्ड में जी जी, और सर। 20-20 लाख में प्लॉट मिलते थे, 25-25 लाख में, उसके अंदर काफ़ी ग्रूम आया, वो काफ़ी जंप कर गई है, उधर की प्राइसेस भी 40+ उधर का 5 मरला चला गया है। ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं आपका जो एक्सटेंशन है फेज 8 का, जो रिंग रोड के साथ अटैच करेगा, उसमें भी देख लें प्राइसेस काफ़ी जो है ग्रो हुई हैं। तो और इसमें जैसे आप 3 सोसाइटीज़ को ऑलमोस्ट डील कर रहे हैं, मतलब गुलबर्ग में भी इनडायरेक्ट कर रहे हैं, हाई राइज को कर रहे हैं, लेकिन जी पार्क व्यू को भी कर रहे हैं और बहरिया को भी कर रहे हैं। जी तो एक इन्वेस्ट करने वाला जो बंदा है, जिसकी अमाउंट कोई 40-45 लाख से स्टार्ट होती है और 2 करोड़ तक जाती है, जी तो अभी हम स्पेसिफिकली इन 3 पे बात करते हैं क्योंकि आप 3 पे वर्किंग कर रहे हैं। जी। तो आप क्या मशवरा देंगे कि किस टाउन में इन्वेस्ट कर दें? देखें, अगर तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अगर वो थोड़ा सा मतलब आसान होना, इजी होना चाहता है, कि रिलैक्सेशन चाहता है, जी तो जी। वो तो फिर इंस्टॉलमेंट की तरफ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है। डाउन पेमेंट करके बाकी वो इंस्टॉलमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है। उसके लिए हम पार्क्यू सिटी भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप बहरिया में देख सकते हैं। बहरिया में ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ठीक है। वो सारा कैश के ऊपर है। ठीक तो है। जिसकी 40-45 लाख जिसके पास अमाउंट है, वो ऑर्चर्ड में प्लॉट जो है इजीली ले सकते बाय हैं। कर सकता है। ठीक है।
उसके बाद जो है आप देख सकते हैं उधर के जो सेक्टर के है नॉन डेवलप है, उसमें भी इतने का ऑलमोस्ट जो है प्लॉट मिल जाता है, नॉन डेवलप प्लॉट। ठीक है। उसको भी 2-3 साल लगेंगे, वो जो है ना फुली डेवलप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप हाई राइज में जा सकते हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट्स में जा जी जी। सकते हैं जिनके अंदर इंस्टॉलमेंट पे वो डिपेंड वो जो करता है डिफरेंट कि 3-4 साल वाले प्लान जो आ वो जाते हैं। डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि ठीक वो है। रिलैक्सेशन चाहता है या वो कैश के ऊपर कोई चीज़ लेना चाहता है। ठीक है। तो ठीक उस हिसाब से डिफरेंट उसका जो है वो प्लान बन सकता है उसके लिए। ठीक हो गया। दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह आपका बहरिया में ऑफिस भी है, और बहरिया में अगर हम घरों की बात करते हैं जी। तो घर जो है वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो कितने से स्टार्ट होती हैं और मैक्सिमम कितने पे हैं? एक तो ये। दूसरा ये है कि जो वहाँ पे रेंट का काम है, वो रेंट का काम वहाँ पे क्या अच्छा चल रहा है, और रेंट औसतन कितना है? देखें, अगर 1 साल पीछे चला जाऊं मैं, घरों की बात करूं तो 5 मरले का घर 1-5-10 में हमारी डील क्लोज हो जाती थी, 1 ठीक है। करोड़ 5-10 लाख। सही। लेकिन आजकल जो है 1 साल के बाद आप बहरिया टाउन का यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि 5 मरले के घर की डील 1-25, 1-30, 1-35 में क्लोज होती है। ठीक है। जो 7 मरले की प्राइस 1 साल पहले 1.5 करोड़ होती थी, आज जो है वो 2.25 करोड़ डिमांड करते हैं, 2 करोड़ 195, ठीक। 175 तक डील क्लोज होती है। ठीक है। इसी तरह 10 मरले के जो घर हैं उनकी प्राइस जो है वो 3.5 करोड़ तक, 3 करोड़ तक पहुंची हुई है। ठीक है। तो इसी तरह प्राइसेस जो है वो मतलब इंक्रीज कर रही हैं। इंक्रीज और इसके अलावा अगर जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है सेल के लिए, जी। तो वो प्लॉट्स पड़े हुए हैं या घर हैं जो आपके पास पड़े हुए होते हैं? घर हमारे पास होते हैं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और प्लॉट्स हमारे पास काफ़ी पड़े होते हैं। लोग जो है वो कहते हैं कि हमारा प्लॉट, मतलब आपका सेल परचेज बिल्कुल जी, ज़बरदस्त चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। और ठीक रेंट है। वाले की आपने बात की थी, तो रेंट तो बहुत ज़्यादा काम है बहरिया में, क्योंकि ठीक लोग है। शिफ्ट होते हैं। जैसे अब विंटर्स स्टार्ट हो जी गए जी हैं, जी तो जी पिंडी, अंदरून जी पिंडी जी जो जी है वहाँ बिल्कुल पे काफ़ी इश्यूज आ जाते बिल्कुल हैं बिल्कुल। गैस वगैरह के। जी जी। तो रेंट का काम जो है वो उधर बहुत ज़बरदस्त चलता है। ठीक है। तो रेंट की चीज़ जो है वहाँ पे फाइंड आउट करना जो है वो मुश्किल होता है, हम्म। लेकिन ये है कि वो फिर मतलब रिक्वायरमेंट के रेंट हिसाब उसका चल रहा है, अगर कोई वहाँ पे घर लेके भी इन्वेस्ट करना जी चाहता है कि मैं इसको रेंट पे दे दूंगा, और जी जैसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे होते हैं, तो उनका मोस्टली यही होता है कि वो एक घर परचेज कर लेते हैं या तो उसको रेंट आउट कर देते हैं और वो जी 1 साल का रेंट ले लेते हैं, या जिस तरह से भी वो डील करते हैं। लेकिन कोशिश उनकी ये होती है कि बना हुआ घर ले लें, और उसकी एक तो प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ होती है प्लॉट के निस्बत, और प्लॉट लेके आपको बनवाने का एक अलग मसला होता है। तो एक और ये चीज़ मुझे बताइएगा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में जो डेवलपर है या कंस्ट्रक्शन वाली साइड है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें जी, डेवलपर और कंस्ट्रक्शन वाली साइड है, नो डाउट बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन है, अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी क्वालिटी मैटर करती है, कि आपकी क्वालिटी क्या है। जैसे आप कोई घर अपना बना के सेल कर रहे हैं, कोई भी बायर आएगा वो सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक करेगा। उसके अंदर आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, कौन सी टाइल यूज़ की है, कौन सी वुड अच्छा, यूज़ इसमें हम की है। देखते हैं 2-3 चीज़ें हमारे पास बड़े कंसर्न आते हैं लोगों के। हम वीडियोस बनाते हैं, आपको पता है नीचे हमारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी 10 मरले के घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी होगी। तो उसमें ही नीचे लोगों ने अपने इश्यूज़ जो है वो डिस्कस किए हुए थे कि उन्होंने ठेकेदार से घर बनवाया और उसके अंदर ये मसला आ गया, फिर ये मसला आ गया। तो ठेकेदार जो अथेंटिक है वो किस तरह से मिल सकता है, और क्या किस तरह से उसको चेक किया जा सकता है कि इसके अथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं? जैसे मैंने पहले बात की, कोई भी प्रोजेक्ट जो है किसी भी जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे पहले आप उनकी जो है हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है। तो आप उनकी हिस्ट्री जाके देखें, उन्होंने क्या बनाया, जो उन्होंने बनाया, या उनसे पूछें आपने कोई मॉडल हाउस बनाया हुआ है, तो आप वहां से जाके उनको चेक कर सकते हैं, या मार्केट के अंदर सर्वे करके आप उस पर्सन को या उस कंपनी को आप जो है वो उसके बारे में वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने साइन अप भी किया हुआ है हमारी वेबसाइट पे, मकान शॉप पे, उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को सेल परचेज भी कर रहे हैं, तो मकान शॉप के जो देखने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? जी, मकान शॉप को देखने वालों को यही पैगाम है, आप भी साइन अप करें और इसको प्रमोट करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। हर प्रॉपर्टी जो है आपको यहाँ से इजीली मिल सकती है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से जो है इसके ज़रिए जो है कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं होगी, और एक अच्छी जो है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच अहमद भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इंटरव्यू भी आपने दिया, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। तो जी नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ अहमद साहब,
और इनका इंटरव्यू हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।